आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.2 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे एंड रेस्ट इसका जो 6, 7 एंड 8 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोग सेकेंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ सॉलिड इज इन अ शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर with both their radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। यानी कि एक हमारा सॉलिड है जो कि एक कोन के शेप का है, जो कि एक हेमिस्फेयर पर स्टैंड है। ठीक है, हेमिस्फेयर के ऊपर वो कोन हमारा बना हुआ है जिसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है और उस कोन का जो हमारा हाइट है वो रेडियस के इक्वल है, यानी वो भी 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। हमें पाई के टर्म में इसका वॉल्यूम फाइंड करना है उस सॉलिड का। तो सबसे पहले हम लोग उस सॉलिड का डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसे बनेगा? एक हमारा हेमिस्फेयर है, लेट ये हमारा हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर एक ऐसा कोन शेप इस तरह से स्टैंड है। ठीक है, और इसका जो हमारा रेडियस है वो गिवन है हमें क्वेश्चन में, r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज h इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। h जो है हमारा r के इक्वल था। हमें फाइंड करना है इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम इन टर्म ऑफ पाई। तो कैसे हम लोग, तो सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कोन का भी रेडियस 1 है और हमारा हेमिस्फेयर जो है इसका भी रेडियस क्या है? 1 ही है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो कोन के लिए भी है और इस हेमिस्फेयर के लिए भी है। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर विच इज इक्वल टू ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज, हाइट ऑफ कोन बिकम 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच विल बिकम वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, दो सॉलिड है हमारे, एक कोन है और एक हेमिस्फेयर है, दोनों एक दूसरे से जॉइंट है। यानी अगर हमें सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे यानी कि इस कोन का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हमारा क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। हमें पाई का वैल्यू यहाँ पुट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमें इन टर्म्स ऑफ पाई हमें ही वॉल्यूम फाइंड करना है, तो पाई को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं। 1/3 पाई को वैसे ही रहने देते हैं। आर हमारा रेडियस क्या है? कोन के लिए रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का स्क्वायर इंटू हाइट भी हमारा क्या था? 1 सेंटीमीटर प्लस 2/3 पाई। आर हमारा हेमिस्फेयर का क्या है? 1 सेंटीमीटर, यानी 1 का क्यूब। तो ये हो गया हमारा 1/3 पाई, 1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 1 ही होता है, प्लस 2/3 पाई, 1 का क्यूब 1। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का आ रहा है पाई इंटू 1 पाई हो गया, पाई/3 प्लस 2 पाई इंटू 1 2 पाई ही होगा, तो 2 पाई/3। तो दोनों का एलसीएम तो सेम है 3, यानी ये ऊपर का ऐड होगा 2 पाई प्लस पाई इक्वल टू 3 पाई। 3 से 3 कैंसिल, यानी हमारा क्या आ रहा है आंसर? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा इन टर्म्स ऑफ पाई हमारा सॉलिड का जो है वॉल्यूम फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? रचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। ठीक है, एक इंजीनियर है जिसको इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक मॉडल दिया गया बनाने का, जो कि एक सिलेंडर के शेप का होगा और उसके दोनों एंड्स पे, सिलेंडर के दोनों एंड्स पे हमारा कोन अटैच्ड होगा।
द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कोन का जो हाइट दिया वो 2 सेंटीमीटर है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रचल मेड. यानी ये जो हमारा मॉडल बना है उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड होगा, यानी हमें कितना एयर्स उसके अंदर आ सकता है वो फाइंड करना है. तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग मॉडल का डायग्राम बनाते हैं जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप का है. लाइक ये हमारा मान लेते हैं एक सिलेंडर, और इसके दोनों एंड पे हमारा कोन्स अटैच्ड है, यहाँ पे भी और सिमिलरली इस साइड में भी हमारा कोन अटैच्ड है. उसके बाद जो जो बोल रहा है हम लोग लिख लेंगे. डायमीटर हमें दे रहा है कि 3 है. द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर डी कितना दिया है यहाँ पे लिख लेते हैं. डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड इट्स लेंथ इज़ 12 सेंटीमीटर, यानी इसका जो हाइट है वो टोटल हाइट कितना है, 12 सेंटीमीटर. ये पूरे मॉडल का हाइट हमें दिया हुआ है कि 12 सेंटीमीटर इस पूरे मॉडल का हाइट है. ठीक है. इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे एक कोन है या दूसरा कोन है, दोनों कोन का हर एक का जो हाइट है कोन का वो कितना कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर. और सिमिलरली यहाँ पर भी इसका हाइट 2 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, यानी इन सब के अंदर में कितना एयर हमारा कंटेन्ड है उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो जो हमें गिवन है उसको एक तरह से हम लोग लिख लेते हैं एक तरफ. तो सबसे पहले तो हमें डायमीटर गिवन है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ये चाहे तो आप सिलेंडर का देखो चाहे तो आप कोन का देखो, दोनों का रेडियस और डायमीटर सेम ही है क्योंकि बेस दोनों का सेम ही है. तो लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर, दोनों का रेडियस सेम ही आएगा हमारा. ठीक है. जो कि कितना है, 3/2 सेंटीमीटर. ठीक है. क्योंकि 3 हमारा डायमीटर था तो रेडियस क्या होता है, d/2, तो ये हो गया हमारा 3/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गया. नेक्स्ट, टोटल हाइट हमें कितना गिवन है, मॉडल का टोटल हाइट हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर. अगर आप लोग फॉर्मूला देखो, हमें इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है. तो कोन का तो हमें हाइट गिवन है कि 2 सेंटीमीटर है, इस कोन के लिए भी एंड इस कोन के लिए भी, लेकिन हमें इसका यानी कि सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालने के लिए h चाहिए जो कि इसका हाइट हमें गिवन नहीं है. तो इसका हाइट पहले हम लोग फाइंड करेंगे. तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का हाइट कैसे फाइंड करेंगे, टोटल हाइट में से, टोटल हाइट हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर. 12 में यहाँ एक कोन यहाँ एक कोन, इन दोनों कोन का हमें हाइट गिवन है 2, यानी यहाँ से भी 2 कम होगा और यहाँ से भी 2 कम होगा, तभी ये हमें सिलेंडर के हाइट के जितना मिलेगा. यानी यहाँ से 2 को माइनस करेंगे और यहाँ से 2 को, यानी 2 2 4 हो गया, तो माइनस ऑफ 4 कर देते हैं. 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 8 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर हमारा कितना आ गया 8 सेंटीमीटर. और हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट हमारा कितना है, गिवन था हमें 2 सेंटीमीटर. बस जितना गिवन था हम लोग सारी चीज़ों को लिख चुके हैं. अब बस हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे. तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एयर कंटेन्ड इन मॉडल, कितना एयर इसमें है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2, 2 कोन है ना यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² प्लस 2 कोन्स का वॉल्यूम ऑफ एयर निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन्स. ठीक है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा कितना होता है 1/3 πr²h. अब जो यहाँ से कॉमन निकल रहा है, हम लोग कैलकुलेशन ईजी करने के लिए कॉमन निकाल लेते हैं. एक तो पाई हमारा दोनों तरफ से कॉमन आ गया, यहाँ से भी r², यहाँ से भी r² कॉमन आ गया, और
h तो दोनों का डिफरेंट है यानी कॉमन नहीं आएगा, यानी यहाँ पे बचा h, यहाँ बचा 2/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यानी यहाँ पे बचा h। तो अब बस वैल्यू पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू पाई का 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर हमारा क्या था 3/2, दोनों के लिए वही आर है ना, तो 3/2 इंटू 3/2। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट हमें कितना फाइंड हुआ 8 प्लस 2/3 इंटू हाइट ऑफ कोन हमारा कितना था 2 था ना, हाइट ऑफ कोन 2। बस अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 11, 11 3 ज़ा 33, 33 इंटू 3 99/14, और यहाँ हो गया 8 प्लस 4/3, और बाकी का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, इस साइड कर रहे हैं। तो ये हो गया 99/14, यहाँ कुछ नहीं, एलसीएम 3 ले रहे, 3 8 ज़ा 24 प्लस 4, 99/14 इंटू 24 प्लस 4 28/3, 14 2 ज़ा 28 और ये 33, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 33 इंटू 2 कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग फाइंड किया ना तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, यानी कि इस पूरे मॉडल में जितना एयर कंटेंड होगा वो कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 centimeter and diameter is 2.8 centimeter। यानी कि एक गुलाब जामुन है जो कि अपने वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप कंटेन कर रहा है, वैसा 45 गुलाब जामुन के लिए हमें फाइंड करना है वॉल्यूम शुगर सिरप का, ठीक है, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप का गुलाब जामुन है और उसका दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल एंड है, ठीक है, और लेंथ दिया हुआ है उस गुलाब जामुन का कि 5 सेंटीमीटर लेंथ है एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक सिलेंड्रिकल शेप का हमारा कुछ इस शेप का हो जाएगा, ये दो एंड पे हमारा हेमिस्फेयर है और बीच में हमारा सिलेंडर है। टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और डायमीटर हमें कितना गिवन है, डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस ऑफ गुलाब जामुन का रेडियस कितना हो जाएगा d/2, d इज 2.8/2, यानी क्या हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हमारा आ गया रेडियस, ठीक है। अब हमें हाइट फाइंड करना है किसका, सिलेंडर का, क्योंकि हेमिस्फेयर में हमारा हाइट यूज़ नहीं होता है, चाहे वॉल्यूम निकालिए या फिर आप उसका एरिया फाइंड करिए। हाइट हमारे किस में यूज़ होगा, सिलेंडर में। तो सिलेंड्रिकल शेप का हाइट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, टोटल हाइट हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, उसमें से यहाँ क्या रेडियस होता है ना, ये हेमिस्फेयर का यहाँ से यहाँ रेडियस है, सेम यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस को अगर माइनस करेंगे तो हमें सिलेंडर का हाइट मिलेगा, ये पूरा हाइट हमें मिल जाएगा यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कितना है 1.4, तो 5 माइनस ये हो जाएगा 2.8, ठीक है। तो 5 से 2.8 को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हमें फाइंड करना है कि पहले हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, देन फिर उससे 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 का वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन एक सिलेंड्रिकल शेप है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, 2 हेमिस्फेयर है हमारा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें से अगर हमारा कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। एक तो पाई हमें कॉमन निकलता दिखेगा और यहाँ आर रेडियस हमारा सिलेंडर के लिए भी वही होगा और साथ ही साथ हमारा हेमीस्फेयर के लिए भी वही रेडियस है। तो रेडियस यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है तो मैक्सिमम 2 रेडियस हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ बच गया h प्लस यहाँ बचेगा 4/3 पाई कॉमन निकल गया आर स्क्वायर निकल गया यानी यहाँ और बचा r हमारा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे। ये हो गया 22/7, r हमारा आया है 1.4 इंटू 1.4। हाइट हमारा हाइट सिलेंडर का ना, तो सिलेंडर का हाइट आया है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर कितना है हमारा 1.4। बस अब कैलकुलेट करना है। ये आया 10 आया, ये डेसिमल हटाए 10 आया, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा 44 मल्टीप्लाइड बाई 14 बाई ये आ गया 100। यहाँ पे हो गया 2.2 प्लस 14 4 ज़ा कितना होता है 56 ना, तो 56 1 नंबर के आगे डेसिमल है तो 5.6/3 हो जाएगा ये हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं 44 इंटू 14 का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 616 आ रहा है डिवाइडेड बाई 100 और इन दोनों का एलशियम यहाँ 1 है और यहाँ 3 है तो एलशियम आएगा 3। 1 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.2 तो ये आएगा 6.6 प्लस 5.6। ठीक है, तो अब यहाँ डेसिमल हम लोग ऊपर ले जाते हैं 1 2 2 नंबर 2 0 है तो 2 नंबर के आगे पॉइंट आ जाएगा यानी 6.16 और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 12.2/3। ठीक है, ये पॉइंट हटाए तो यहाँ आ गया एक 0। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, इसका भी डेसिमल अभी नीचे ही रहने देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो आएगा 75152 बाई ये हो गया 3000। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर में हम लोग 1 2 3 0 है यानी 3 नंबर के आगे डेसिमल डाल देते हैं तो ये कुछ ऐसा डिवाइडेड बाई 3 रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। ये सिर्फ एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है, ऐसा हमें 45 गुलाब जामुन का रिक्वायरमेंट है तो 45 से हम लोग इस वाले वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं, लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन विच इज़ इक्वल टू 45 मल्टीप्लाइड बाई जो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया 75.152/3। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 इंटू दिस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। हमें फाइंड करना था क्या कि कितना रिक्वायरमेंट होगा, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। एक गुलाब जामुन में 30% ऑफ उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप होता है, तो वैसे 45 गुलाब जामुन के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा शुगर सिरप का। तो करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड सिरप इज इक्वल टू 45 का वॉल्यूम कितना है 45 गुलाब जामुन का 1127.28 मल्टीप्लाइड बाई 30% होता है उसके वॉल्यूम का 30% उसका चाशनी होता है शुगर सिरप यानी चाशनी। ठीक है, तो 30/100। ठीक है, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आ रहा है 3381.84 डिवाइडेड बाई नीचे में तो 10 हमारा है ही बचा हुआ, 1 0 है उसको पॉइंट एक डेसिमल जो है हमारा एक नंबर के आगे आ जाएगा यानी ये क्या बन जाएगा 338.1 सेंटीमीटर क्यूब।
हम लोग को अप्रॉक्स में आंसर निकालना है, यानी ये क्या हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि टोटल 45 गुलाब जामुन के लिए हमें इतना शुगर सिरप का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ पेन स्टैंड मेड of wood is in a shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा एक कोनिकल एक क्यूबॉइड शेप का एक पेन स्टैंड है, वुडन का बना हुआ है, और उसमें 4 डिप्रेशन है पेन रखने के लिए। तो पेन का जो हमारा एंड्स होता है ना, वो कोनिकल शेप का यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है। ठीक है, कोन के शेप का है उसका एंड, तो ऐसा कोनिकल शेप का डिप्रेशन यानी गड्ढा बना हुआ है उस पेन स्टैंड में, पेन को स्टैंड करने के लिए। ठीक है, the diameter of the cuboid are the dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter। ठीक है, डायमेंशन हमें दिया हुआ है, यानी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें दिया हुआ है क्यूबॉइड का। The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter। यानी कि जो ये हमारा कोनिकल शेप का जो ये डिप्रेशन है ये पेन स्टैंड के लिए, तो वो हमारा उसका हाइट यानी डिप्रेशन हमें उसका गहराई कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस हमें गिवन है डिप्रेशन ऑफ रेडियस हमें 0.5 सेंटीमीटर है एंड डेप्थ उसका हमारा गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। इसमें जो इंटायर स्टैंड में अब जो बच गया है वुड का, ये 4 गड्ढा करके यहाँ से तो वो हटा दिया गया ना, तभी ना हम लोग यहाँ पे पेन रख सकते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो वो हटाने के बाद ये जो वुडन का जो अब स्टैंड था हमारा क्यूबॉइड शेप का, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। Length of cuboid which is equal to the length is 15 centimeter, breadth of cuboid which is equal to 10 centimeter and height of cuboid which is equal to 3.5 centimeter। The radius of each of depression is, यानी रेडियस ऑफ कोन हमारा कितना दिया हुआ है, ये कोनिकल शेप का है, तो रेडियस ऑफ कोन हमारा गिवन है 0.5 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन थिंग्स था। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड। ठीक है, तो पेन स्टैंड का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन पेन स्टैंड। पेन स्टैंड में अब कितना वुड का वॉल्यूम है वो हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से ये 4 कोन का वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा बचा हुआ जो लकड़ी है, वुड है, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड हो जाएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। कोनिकल शेप का जो ये है, इसका 4 कोन का वॉल्यूम हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, डायरेक्ट हम लोग इसकी वैल्यू बैठा देंगे। लेंथ हमारा गिवन है क्यूबॉइड का 15 इंटू ब्रेथ हमारा गिवन है 10 इंटू हाइट हमारा गिवन है 3.5 माइनस 4 इंटू 1 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारा, रेडियस ऑफ कोन 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट हमारा गिवन है 1.4। ठीक है, अब हम लोग इसको कर देते हैं सॉल्व। तो यहाँ से डेसिमल हटाए, यहाँ आया 10, 7 2 14 होता है। ठीक है, और यहाँ से कुछ, यहाँ से भी चाहो तो आप हटा दो 10, और यहाँ से भी हटाएंगे तो डेसिमल में 10 हमारा रहेगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 इंटू 3.5, तो विच इज़ इक्वल टू 525। ठीक है, इसका हमारा कैलकुलेशन ये आ रहा है, माइनस अब यहाँ पे क्या क्या बचा है, 4 इंटू 22, ये तो हो गया 88। ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया
5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 25 2 ज़ा 50 ना, 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 10 ज़ा 100, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ कुछ कट शॉर्ट तो हो नहीं रहा है, तो 525 माइनस 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, यहाँ हो गया 4403 इंटू 10, ठीक है, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। अब यहाँ आया 525 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 3 हम लोग करेंगे तो ये आता है 1.46, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वेट यहाँ पे हमारा इसका डेसिमल हटाए तो 10 आया, इसका डेसिमल हटाए यहाँ पे भी हमारा एक 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो 3 0 आएगा ना, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, यानी कि हमारा यहाँ पे बचा था 440 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 ज़ीरो अभी हमारा बचा हुआ है, ठीक है, तो 100। तो अब इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो 1.46 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 525 माइनस 1.46 विच इज़ इक्वल टू 523.54 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर, यानी कि जो अब वुड है हमारा बचा हुआ पेन स्टैंड में, उसका इतना वॉल्यूम है, वुड का इतना वॉल्यूम ऑफ वुड वहाँ पे प्रेजेंट है पेन स्टैंड में हमारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ अ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक वेसल है जो कि एक इन्वर्टेड कोन के शेप का है, इन्वर्टेड कोन कुछ ऐसा है, ठीक है, इस शेप का हमारा एक वेसल है, यानी कोई भी एक कंटेनर है, ठीक है, जिसका जो इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, जो हाइट है इसका वो कितना है 8 सेंटीमीटर, एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, इसका जो रेडियस है वो इक्वल है 5 सेंटीमीटर। इट्स फिल्ड अप विथ वाटर अप टू इट्स ब्रिम, यानी ये पूरा अपने यहाँ ऊपर तक ये एकदम वाटर से भरा हुआ है, फुलफिल है, ठीक है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, यानी इसमें कुछ ये स्फेरिकल शेप का कुछ गोली डाला गया है, ठीक है, जो कंचा वगैरह होता है ना उस शेप का कुछ स्फेयर डाला गया है जिसका रेडियस है 0 यानी इसका रेडियस है हमारा कुछ 0.5 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ गोली इसमें डाला गया है, ठीक है। तो जब हम लोग ये कुछ बॉल्स को डाल रहे हैं ना कंचे को, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ ये कोन का जो पानी था वो बाहर आ जा रहा है हमारा, फ्लोज आउट, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, यानी हमने कितना लेड शॉट उसमें डाला है कि हमारा 1/4 ऑफ वॉल्यूम, जो कोन का वॉल्यूम का 1/4 ऑफ पानी है वो बाहर निकल रहा है, तो नंबर ऑफ हमें लेड शॉट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले जो जो गिवन है हम लोग लिख लेते हैं, तो रेडियस ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्फेयर, ये स्फेरिकल शेप का लेड शॉट है हमारा, स्फेयर के शेप का, तो स्फेयर रेडियस ऑफ स्फेयर कितना दिया हुआ था हमें 0.5 सेंटीमीटर, स्फेयर ऑफ रेडियस, तो 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल 1/4, ठीक है, ये हमारा था गिवन, हमें जो जो चीज़ दिया हुआ था। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ लेड शॉट, तो कैसे फाइंड करेंगे, हमारा 1/4 यानी 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन जो था वो पानी बाहर आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, कोन का जो वॉल्यूम था उसका 1/4 पानी बाहर आ गया, कब, जब हमने n नंबर ऑफ, हमें ये पता नहीं है, यही फाइंड करना है, जब हमने n नंबर ऑफ लेड शॉट उसमें डाला है जो कि है हमारा स्फेयर का शेप का, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
अब दोनों साइड से हमारा पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा बचा 1/4 3 = 12 आर स्क्वायर। हमारा कोन का रेडियस कितना था 5, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू हाइट कितना हमें गिवन है कोन का 8 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ 4/3 आर क्यूब। 0.5 है ना, तो 0.5 का क्यूब होता है 0.125, ठीक है। अब हमें n फाइंड करना है, तो n को इसी तरफ रहने देते हैं, बाकी सारे टर्म्स को इधर ले आते हैं। तो ये हो गया 25 इंटू 8, ये यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जा करके, और यहाँ 12 इंटू 4 इंटू 1.25 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इक्वल के उस तरफ न्यूमरेटर में था, अब यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बस अब हम लोग सब को सॉल्व कर देते हैं। तो ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 यानी 3 0 हमारा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में। अब ये 3 4 = 12, 4 2 = 8, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 00 यानी यहाँ 500 आ गया। 25 1 = 25, 25 5 = 125 होता है, ठीक है। सब कुछ कट गया, यहाँ बचा 500 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू n। 500 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 100। तो n यानी कि हमारा कितना आ गया नंबर ऑफ लेड शॉट 100, यानी जब हम लोग 100 लेड शॉट इस कोनिकल वेसल में डालेंगे तब हमारा 1/4 ऑफ पानी, जो कोन का पानी था 1/4 ऑफ पानी वॉल्यूम ऑफ वाटर वहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बाकी जो भी क्वेश्चन बचता है वो सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।